हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, ओके। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत विभव के बारे में देखा था और साथ ही ये भी देखा था कि अगर कोई बिंदु आवेश है, कोई पॉइंट चार्ज है, तो उसके कारण r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हो तो उस पर वैद्युत विभव का क्या फार्मूला हो जाता है? यह हो जाता है 1/4πε0K और Q/r। ये इक्वेशन होता है और इसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिराइव कर लिया था। ओके, इतना ठीक है। वोल्ट आर न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट या न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एकांक आवेश पे लगने वाला बल। ओके, आज हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव हो, क्या हो? वैद्युत द्विध्रुव, तो उसके कारण अलग अलग स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव कितना होगा। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसके कारण किसी भी पॉइंट पे वैद्युत विभव कितना होगा। तो इसके तीन स्थितियां होती हैं। पहला केस लेके चले हम लोग, केस फर्स्ट, इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। क्या कहते हैं? अक्षीय स्थिति, एक्सियल पोजीशन। ठीक है, एक्सियल पोजीशन। हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है, सपोज ये -Q है और यहाँ से यहाँ पर हमारे पास है +Q। बीच की दूरी कितनी होगी? बीच की दूरी होगी 2L। इसके कारण इसके एक्सियल पोजीशन का मतलब हो गया कि इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है P, इस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड आउट V at P इक्वल टू व्हाट, है ना? P पर वैद्युत विभव कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो चूंकि ये दूरी 2L है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये आधी दूरी कितनी होगी बच्चों? आधी दूरी L होगी, है ना? और ये भी दूरी कितनी होगी? L होगी। ठीक है, तो पूरे द्विध्रुव के कारण, पूरे वैद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इस पॉइंट पे वैद्युत विभव कितना होगा ये हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, लेकिन पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि एक पॉइंट चार्ज के कारण तो हम निकाल सकते हैं। तो इस -Q चार्ज के कारण निकाल लें और +Q चार्ज के कारण निकाल लें और दोनों के कारण जो वैद्युत विभव होगा दोनों का योग कर लेंगे। और योग भी कैसा करेंगे? वेक्टर सम या अलजेब्रिक सम। हम क्या करेंगे? अलजेब्रिक सम। क्यों? क्योंकि जो वैद्युत विभव है कैसी राशि है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जब स्केलर क्वांटिटी है तो इसका स्केलर जो है एडिशन होगा। ओके, तो आइए देखते हैं एक एक के कारण वैद्युत विभव कितना होगा। तो सबसे पहले +Q चार्ज के कारण, +Q आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव कितना होगा? वैद्युत विभव बच्चों देखिए, इसको ले लेते हैं V1 इक्वल टू हो जाएगा, चूंकि 1/4πε0 Q/r होता है और पॉजिटिव के लिए +Q/r और माइनस के लिए -Q/r। तो ये हो जाएगा 1/4πε0K और Q/r, इतना होगा। इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसी तरीके से -Q आवेश के कारण विभव कितना हो जाएगा? V2 इक्वल टू क्या होगा? 1/4πε0K और माइनस, इसके आगे माइनस लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ V2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस और ये ये क्या होगा? यहाँ पर R के जगह पे क्या होगा? देखिए ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी होगी, चूँकि यहाँ इसके सेंटर से इस P को हम मान लेते हैं कि R दूरी पर है
ठीक है। तो ये इसके लिए प्लस क्यू के लिए कितना हो जाएगा r माइनस एल, ओके। और माइनस क्यू के लिए कितनी दूरी हो जाएगी r प्लस एल, ओके। तो प्लस क्यू के केस में आपका कितना हो जाएगा r माइनस एल, ठीक है, r माइनस एल। और माइनस क्यू के जगह पे के केस में क्या हो जाएगा r प्लस एल। ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। तो दोनों आवेशों के कारण अलग अलग वैद्युत विभव कितना है उस पॉइंट P पर इसे हमने निकाल लिया है। अब हम देखेंगे कि परिणामी नेट वैद्युत विभव P पर कितना होगा। इसलिए P पर पॉइंट B पर परिणामी वैद्युत विभव कितना होगा, ये हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2, है ना, V1 प्लस V2, या इसको यहाँ कर लेते हैं विभव V इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, और ये कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R माइनस L और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q अपान R प्लस L, ठीक है। इसी को हल कर लेंगे तो हमें परिणामी वैद्युत विभव निकल जाएगा, मिल जाएगा इस पॉइंट P पर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से V इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो चीज़ें कॉमन है उन्हें कॉमन कर लिया जाए। तो ये हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ आ जाएगा 1/R माइनस L, ओके, और माइनस 1/R प्लस L, ठीक है। इसी को हल कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये हो जाएगा R प्लस L और माइनस R और प्लस L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आप लोग लिख लें, फिर आगे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं क्या हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास वैद्युत विभव V इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और माइनस R और प्लस R कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर Q तो है ही Q, और यहाँ आ जाएगा 2L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। इसको एक साथ कर लीजिए, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2QL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। और इस 2QL को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P लिख सकते हैं, ओके। तो यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और P अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यही हमारा परिणामी है ना, इसको इक्वेशन 3 कर दीजिए। यही हमारा पॉइंट P पर वैद्युत विभव का फार्मूला आ गया, ओके। अब इसमें एक केस अप्लाई करते हैं हम लोग कि चूँकि जो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है बहुत स्मॉल होती है, बहुत छोटी होती है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि चूँकि L इज़ वेरी लेस देन R, इसलिए L स्क्वायर क्या होगा, बहुत छोटा होगा R स्क्वायर से। तो इसलिए हम L स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे। अतः समीकरण 3 में L स्क्वायर को नगण्य लेने पर क्या हो जाता है, हमारा आ जाता है, ये चीज़ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और P अपान R स्क्वायर। यही हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। यही आता है किसी भी द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का इक्वेशन, ओके। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया, ओके। तो पहला केस यहाँ पर सॉल्व होता है, पहली स्थिति हम लोगों की यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब आइए दूसरी स्थिति को लेकर चलते हैं। दूसरी स्थिति क्या होती है, निरक्षीय स्थिति, जिसको बोलते हैं इंड ऑन पोजीशन। क्या बोलते हैं, इंड ऑन पोजीशन या निरक्षीय स्थिति। ये हमारा हो गया केस 2। इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, इसको बोलते हैं इंड ऑन पोजीशन, इंड ऑन
पोजीशन। ठीक है, चूँकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के केस में तीनों केसों को हम लोग सॉल्व किए हैं, सेम ऐसा ही पैटर्न है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, इससे यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी है 2L। ओके, निरक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति का मतलब इसके अक्ष के लॉन्ग पॉइंट है। निरक्षीय स्थिति का मतलब इसके सेंटर पॉइंट से होकर जाने वाली एक एक्सिस है, उस पर पॉइंट है, यहाँ कहीं पॉइंट है। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट V एट P। P पर वैद्युत विभव कितना होगा, बहुत आसान सा है और ये 0 आएगा। कैसे आएगा इसको देखते हैं। तो देखिए, तो एक एक आवेश के कारण हम इस पे विभव निकाल लें। इस माइनस क्यू के कारण विभव कितना होगा, इस प्लस क्यू के कारण विभव कितना होगा, और चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तो इसको हम लोग स्केलर एडिशन, अदिश योग कर लेंगे। ओके, तो आइए करते हैं। इसके कारण निकालने के लिए दूरी हमें चाहिए, यहाँ इसके कारण निकालने के लिए ये दूरी चाहिए। तो ये चूँकि दोनों के बीच की दूरी 2L है, तो ये L होगा, आपको पता ही है, ये भी L होगा। ओके, और ये दूरी दे रखा है कि जो पॉइंट P है वो R पर है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सेम ये भी होगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो आइए अब एक एक के कारण निकालते हैं। तो सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, V1 कर लीजिए, V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q अपान R। तो R क्या है, यही चीज़ है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए। इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होगा बच्चों, इसको लिखेंगे V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। चूँकि निगेटिव है तो यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव, V2 इक्वल टू माइनस है ना 1/4 एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में, इक्वेशन 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों के कारण जो विभव है V1 V2, दोनों का मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण तो एक ही है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो अगर इन दोनों का योग किया जाए तो कितना आ जाएगा, 0। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2, और आपको पता ही है कि कितना हो जाएगा, 0। तो V इक्वल टू 0। अतः निरक्षीय स्थिति में कहीं भी पॉइंट होगा तो उस पर वैद्युत विभव हमेशा 0 होगा। क्यों, क्योंकि इसके कारण जितना निगेटिव है उससे उतना ही इसके कारण पॉजिटिव है। ओके, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द केस 3 आल्सो। ओके, अब एक लास्ट केस है, इसको भी डिस्कस करते हैं, ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा, विदिन 5 मिनट्स वी विल कंप्लीट इस थर्ड केस। ओके, तो केस तीसरा जिसको कहते हैं जनरल केस, केस थर्ड, इसको बोलते हैं जनरल केस या सामान्य स्थिति। मतलब कि इस केस में जो फार्मूला आएगा, इस फार्मूले से आप हर कहीं भी पॉइंट है तो उसका विभव निकाल सकते हैं, जनरल केस। ठीक है, तो सेम चीज, वी हैव ए इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ इसका सेंटर पॉइंट, अब ना तो हमारा पॉइंट इसके एक्सिस पोजीशन पे है, ना तो निरक्षीय स्थिति में है, कहीं यहाँ बीच में आ गया, यहाँ कहीं पॉइंट हमारा है। ठीक है, तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट दे रखा है कि यहाँ से ये दूरी R है और इससे ये एंगल थीटा बनाता है। ठीक है, तो बिंदु P का पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट दिया है R और थीटा दे रखा है। तो अब हम लोगों को इस पॉइंट P पर इस पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कितना होगा इसे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम इसके कारण वैद्युत विभव निकालें, इसके कारण निकालें, दोनों का सम करें। तो आइए करते हैं, ये दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए। तो इस केस में समस्या यही है कि इस दूरी को कैसे निकाला जाए।
ठीक है, ये दूरी निकल जाए तो हमारा समाधान हो जाएगा। लेकिन ये दूरी निकालना ही सबसे बड़ी बात है। इसको ज्योमेट्री की सहायता से हम लोग निकालते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग मेथड से निकाला है, तो जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है उसको लेकर चलते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं कि चूँकि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है बहुत ही स्मॉल होता है, तो बहुत स्मॉल है, यानी जो 2l है ये बहुत ही छोटा है, तो यहाँ से एक लंब इस पे डालते हैं हम लोग और इसको आगे बढ़ाकर यहाँ पर एक लंब डालते हैं। ठीक है, तो ये दूरी l है, तो ये दूरी आ जाएगी l cos थीटा, और ये भी अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी l cos थीटा होगा, ये l cos थीटा, ये दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक, और ये भी दूरी l cos थीटा होगी। इसका नाम दे दिया जाए, ये हमारा a b, यहाँ विलंब डाले d c और d। तो चूँकि जो वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा है, बहुत छोटे के केस में ही ये कैलकुलेशन होता है, अदरवाइज नहीं होगा, छोटा है इसलिए, छोटा है इसलिए हम लोग जो हमें क्या चाहिए, BP चाहिए, इसलिए BP इजकल टू हम ले सकते हैं CP के, और CP बराबर कितना हो जाएगा, ये टोटल R है, ये L cos थीटा है, तो ये हो जाएगा R माइनस L cos थीटा। ओके, इसी तरह से हमें चाहिए AP को हम लोग लिख सकते हैं DP के बराबर, और DP क्या हो जाएगा, ये पूरा R है, ये इतना L cos थीटा है, तो ये हो गया R प्लस L cos थीटा। तो हमारी समस्या समाधान हो गया कि हमें दोनों दूरियां मिल गई। अब दोनों आवेशों के कारण वैद्युत विभव हम निकाल सकते हैं और फिर उसको सम करके परिणामी विभव निकाल लेंगे। तो प्लस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव कितना होगा, V1 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बाई R। तो Q बाई R, R मीन्स ये दूरी, Q बाई R, तो ये कितना हो जाएगा, CP है, तो ये है हमारा R माइनस L cos थीटा। ठीक है, इसको कोई इक्वेशन अभी हम लोग नहीं लिए हैं, तो 1 कर सकते हैं। इसी तरीके से माइनस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव V2 इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q अपान R प्लस L cos थीटा। इसको इक्वेशन 2 ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लें, फिर आगे हम लोग दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अतः P पर परिणामी वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, आपका V इजकल टू V1 प्लस V2। तो सीधे हम लोग शॉर्ट में करते हैं, जो चीज़ें कॉमन हैं उन्हें हम लोग कॉमन करेंगे। हाँ, एक चीज़ ध्यान देंगे हम लोग, ये माइनस Q के कारण यहाँ निगेटिव साइन आएगा, माइनस। ठीक है, तो कॉमन क्या क्या कर लें, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन कर लिया। यहाँ क्या आ जाएगा, 1/R माइनस L cos थीटा, और ये माइनस चिन्ह रहेगा, ये आ जाएगा हमारा 1/R प्लस L cos थीटा। ठीक है, आइए इसी को सॉल्व किया जाए और यहाँ से हमारा फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका R² माइनस L² cos स्क्वायर थीटा, R प्लस L cos थीटा, और माइनस R प्लस L cos थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म हो जा रही है, नहीं R ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, L cos थीटा और L cos थीटा बच जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और 2L cos थीटा अपान R² माइनस L² cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2QL को एक साथ ले लें। क्यों ले लिया जाए, क्योंकि यह एक क्वांटिटी हो जाती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, R² माइनस L² cos स्क्वायर थीटा। इसके जगह पे हम लोग P लिख सकते हैं,
तो ये हो गया 1/4πε0 के पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और कास स्क्वायर थीटा। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया दिस इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन 3 ही किसी भी सामान्य स्थिति में किसी भी पॉइंट पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसमें एक केस लगाते हैं हम लोग, और केस क्या है, वही चीज़ कि चूँकि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, बहुत छोटा है, तो जो L है बहुत छोटा है R से, इसलिए क्या होगा आर स्क्वायर को यहाँ बहुत और भी छोटा हो जाएगा L स्क्वायर से, इसलिए क्या करेंगे हम, इसलिए L स्क्वायर को समीकरण 3 में नगण्य लेने पर, इसको नगण्य लेंगे मतलब छोड़ देंगे, लेने पर क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन v आ जाएगा 1/4πε0 के पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर के। यही हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। ओके, इक्वेशन 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीन स्थितियों में एक अच्छी स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति और एक सामान्य स्थिति, हर केस में हम लोगों ने फार्मूले को देख लिया। अक्षीय स्थिति में क्या आ गया, अक्षीय स्थिति में आ गया था हमारा 1/4πε0 के पी अपान आर स्क्वायर, ये अक्षीय स्थिति में आ गया था। निरक्षीय स्थिति में सबको याद है 0, और सामान्य स्थिति में क्या है, जहाँ पी है वहाँ पी कॉस थीटा आ जाता है। ओके, तो इस तरीके से आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अगला टॉपिक हम लोग नए वीडियो में से और अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए।